हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के टॉपिक में आज हम करने जा रहे हैं टेनिस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के होते हैं। हाल फिलहाल में अभी चारों ख़त्म हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं लेकिन इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है मध्यकालीन भारत के साथ साथ में, और साथ साथ में करंट अफेयर का जो आता रहता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्रैंड स्लैम का। तो ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, टेनिस की प्रतियोगिता है, ये हर वर्ष आयोजित की जाती है। प्रत्येक ग्रैंड स्लैम 5 इवेंट में होते हैं। ठीक है, होते हैं 4 प्रकार के लेकिन होते हैं 5 इवेंट में। कितने इवेंट्स में होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो इसकी शुरुआत जो हुई थी शुरुआत में 1905 में हुई थी। ठीक है, जनवरी में इसका आयोजन होता है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ। मेलबर्न पार्क में होता है। मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। ठीक है, जो इसका ग्रैंड स्लैम है उसी देश में वो होता है। उसके बाद है फ्रेंच ओपन, जिसको बोला जाता है रोलांड गैरोस, इस नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत हुई थी 1891 ईस्वी में। ठीक है, आयोजन इसका होता है मई जून के महीने में। ये होता है रोलांड नामक जगह पे पेरिस में, तो वो यहाँ पे होता है। तीसरा जो होता है इस सीज़न का वो होता है विंबलडन, तो जो कि बहुत पुराना है 1877 में। तो सबसे पहले इसी की शुरुआत हुई थी फर्स्ट नंबर पे। आयोजन इसका जुलाई मंथ में होता है, लंदन में ये इसका आयोजन होता है। शुरुआत आगे चौथा और सबसे आखिरी ग्रैंड स्लैम, तो अभी ये हाल फिलहाल में ख़त्म हुआ है, अगस्त और सितंबर महीने में ये होता है। 1881 में इसकी शुरुआत हुई थी, न्यूयॉर्क में ये होता है। तो इस प्रकार ये ग्रैंड स्लैम है। सबसे पुराना बहुत बार पूछा गया, तो आपने बताना है विंबलडन, ये सबसे पुराना है। बाकी इसका पूछ सकता है फ्रेंच ओपन का कि फ्रेंच ओपन को और किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके इवेंट्स के बारे में, जो आपको बताया कि 5 तरह के होते हैं। तो देखिए, एक होता है मैन सिंगल का। अब देखिए इसको समझिएगा ध्यान से, चीज़ है क्या। मैन सिंगल में ये होता है, ये देखिए ये जैसे आपको बनाया है, इस तरफ भी आदमी रहेगा, इस तरफ भी आदमी रहेगा, वो हो गया मैन सिंगल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वुमेन सिंगल में इस तरफ एक महिला, इस तरफ एक महिला, वो हो गया वुमेन सिंगल। मैच डबल में क्या हुआ, इस तरफ 2 आदमी रहेंगे, इस तरफ 2 आदमी रहेंगे, टोटल 4 जने रहेंगे, तो ये हो गया मैच डबल। वुमेन्स डबल में क्या हुआ, इस तरफ 2 महिला, इस तरफ 2 महिला, तो टोटल कितने आदमी हो गए, तो मतलब तो कितनी लेडीज़ हो गई, 4 लेडीज़, तो हो गया वुमेन्स डबल। उसके बाद होता है मिक्स डबल। मिक्स डबल में ऐसा होता है एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, तो इस प्रकार ये रहता है, उसे बोलते हैं मिक्स डबल। 5 प्रकार के ये इवेंट्स होते हैं सभी ग्रैंड स्लैम में। अब आगे देखते हैं किस किस मैदान पे ये खेले जाते हैं। बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये शुरू से हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अलग अलग मतलब बाद में ये बदले गए हैं। शुरुआत में जरूरी नहीं कि शुरुआत से ही हार्ड कोर्ट पे खेले जा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है 1988 से, लेकिन इससे पहले यह घास के मैदान पे खेला जाता था 1905 से 1987 तक। ठीक है, लेकिन जब 1988 से आज तक ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये देखिए, ये हार्ड मतलब इसकी जो जैसे क्रिकेट की पिचेस होती है वैसे इसी पे तो खेलते हैं टेनिस के खिलाड़ी, तो इसका वही चीज़ है कि किस पिच पे ये खेलते हैं। ठीक है, रोनाल्ड गैरोस, जिसे फ्रेंच ओपन भी बोलते हैं, तो ये घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है, लेकिन 1891 में खेला नहीं जाता, खेला शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, रोनाल्ड यानी फ्रेंच ओपन की रोलांड गैरोस की घास के मैदान पे 1801 ईस्वी में 1891 ईस्वी में जब इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये रेत के मैदान में खेला गया 1892 से 1907 तक। देन उसके बाद ये मिट्टी के मैदान में खेला जाता है 1908 से अब तक ये मिट्टी के मैदान में खेला जाता है, जिसे बोल रहे हैं क्ले। इंग्लिश में अगर आएगा तो क्ले बोला जाएगा। विंबलडन ये घास के मैदान पे ही खेला जा रहा है शुरू से। ठीक है, उसके बाद यूएस ओपन आया। शुरुआत में ये भी घास के मैदान पे खेला जाता था 1881 से 1974 तक। उसके बाद मिट्टी के मैदान पे 1975 से 1977 तक, लेकिन ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जा रहा है। ठीक है, तो पहला और आखिरी अगर पूछा जाए तो सीधे हार्ड कोर्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद विंबलडन ओपन ग्रास। ठीक है, रोनाल्ड तो ये क्ले मिट्टी के मैदान पे खेला जाता है। इतना आपने ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024। तो इसके बारे में देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो अब की हुआ था वो हम करते जाएंगे साथ साथ में। बाकी किसका किस में रिकॉर्ड है वो हम कवर करेंगे,
उसके साथ इसमें प्राइस मनी कितनी जाती है, कितनी दी जाती है, ये सब कवर करेंगे। पांचों इवेंट कवर करने जा रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद प्राइज मनी, और इसमें पुरुष एकल में और महिला एकल में रिकॉर्ड्स किसका है, जिसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीती है, तो उसको हम ऐसे कवर करेंगे। आगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, ठीक है, तो जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 14 से 28 जनवरी 2024 को मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। संस्करण कौन था, 112वां संस्करण था अब की वाला। पुरुष एकल वर्ग का देखिए, इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ये ने रूस के दानिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब जीता है। सिनर ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम ये खिताब जीता है, ठीक है। इनका ये अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब आगे ये था, वो था मैन सिंगल, ठीक है। पुरुष एकल का मतलब हुआ मैन सिंगल। महिला एकल यानी जैसे आपको बताया था 5 इवेंट, तो यानी वुमेन सिंगल। वुमेन सिंगल में बेलारूस की आयना सावाकेला ने ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल में चीन की झेंग किन वेन को हराकर लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम हासिल किया है, ठीक है। इन्होंने जीता है, जो कि बेलारूस की हैं, ठीक है, बेलारूस की हैं। शुरुआत इसकी हुई थी 1922 में। आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन की शुरुआत हुई थी वो 1905 में हुई थी। तो क्या ये बिल्कुल पूरी शुरुआत सभी इवेंट्स की होगी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। 1922 में महिला की शुरुआत हुई थी, यानी 1905 से 1921 तक जितने इवेंट्स हुए थे उसमें सिर्फ पुरुष थे, लेकिन 1922 से महिला शामिल हुई थी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या पता एग्जाम में ऐसे ही पूछ ले कि महिला एकल की कब शुरुआत हुई थी, तो सीधा 1905 का भी ऑप्शन रहेगा, तो 1905 नहीं कर में ठोकना है, 1922 हम कहेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, टिक करेंगे। उसके बाद पुरुष युगल यानी मैंस डबल, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ये और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने इनकी जो जोड़ी थी पुरुष युगल का खिताब जीता है। इसकी शुरुआत 1905 में हुई थी, क्योंकि जो मेंस की उसकी शुरुआत 1905 में हो गई थी। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं महिला युगल का, तो ये तीसरा इवेंट हुआ, ठीक है, ये चौथा इवेंट हुआ। उसके बाद ये पांचवा इवेंट, ठीक है। ताइवान की टेनिस खिलाड़ी हसीन उई सुई ये और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने लातिवाई यूक्रेनी जोड़ी जेलेना ओक्सोपको और ल्यूडमिला को हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला युगल का खिताब जीता है, जिसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। ताइवान के हसीन उई सुई ने इन्होंने ही फिर मिश्रित में भी जीता है। किसके साथ? जॉन जेलेक्सी के साथ इन्होंने मिश्रित में यानी मिक्स डबल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का, जिसकी शुरुआत 1922 में हुई थी। तो ये हमारा हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि प्राइज़ मनी कितनी होती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्राइज़ मनी देख लिए, मेंस इसके अलग अलग दिए जाते हैं, मेंस वुमेन सिंगल का अलग, मेंस वुमेन डबल का अलग और मिक्स डबल का अलग। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंच ओपन में भी ऐसे ही दिया जाए अलग अलग, या विंबलडन में, सबके अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो विनर देखिए 17.5 करोड़ लेते हैं इसके विनर, ये इंडियन करेंसी में है। रनर 9.5 करोड़, जो मेंस वो है वुमेन सिंगल का रहेगा। सेमीफाइनल में जो जाएगा 5.5 करोड़, क्वार्टर फाइनल वाले 3.32 करोड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे इसका हो गया 4.0 करोड़ वुमेंस डबल का। रनर का 2.21 करोड़, सेमीफाइनल हुआ 1.26 करोड़, क्वार्टर फाइनल 71 लाख, ठीक है। विनर का ऐसे मिक्स डबल में 91 लाख, 52 लाख, 2.27 लाख और क्वार्टर फाइनल में 14.6 लाख दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स पुरुष वर्ग में, वो देखिए किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है 10 ग्रैंड स्लैम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड्स का एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसने जीता है। तो सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है वो नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है। महिला वर्ग में सेरेना विलियम्स जो कि यूएसए की हैं, 7 इन्होंने जीता है, 7 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन। पुरुष एकल का ही है, इसी का ही पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब आगे देखिए फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में देखिए। तो फ्रेंच ओपन का 123वां संस्करण हुआ, जिसे रोनाल्ड गैरोस के नाम से जाना जाता है, ये आपको पहले ही बता दिया। 26 मई से 9 जून तक यह हुआ, कहाँ? पेरिस में। फ्रांस के स्टैड रेलोंड गैरोस में ये आयोजित किया जाता है। पुरुष एकल वर्ग का खिताब ये देखिए कैसे जीता। तो स्पेन के 21 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन एकल खिताब जीतकर अपने करियर का तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। इनका निवास स्थान स्पेन है, ठीक है। कार्लोस अल्कराज ने इससे पहले 2022 में यूएस ओपन जीता था और 2023 में विंबलडन ओपन जीता था।
तो ये इनका ये खिताब है ये वाला, ठीक है, तीसरा। उसके बाद फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्कराज ने टोक्यो ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराया है, ठीक है। ये हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है। ये इनके और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आके देखते हैं महिला एकल यानी कि वुमेन सिंगल का। तो इसका देखिए वुमेन सिंगल में सबसे पहले पोलैंड की एगा स्वियातेक ने लगातार तीसरी बार अपने फ्रेंच ओपन एकल का खिताब का बचाव किया। लगातार ये तीसरी बार जीती हैं, ठीक है। इटली की जैस्मीन पाओली को इन्होंने हराया है। इसकी शुरुआत हुई थी 1887 ईस्वी में महिला एकल की, ठीक है। आगे पुरुष युगल वर्ग का तो इसको जीता है जिसे जानते हैं मेंस डबल, तो मैट पेविक और मार्सलो इन्होंने जीता है। हराया है एंड्रिया और बोलोनी, इनको इन्होंने हराया है। ये दोनों इतावली के हैं, ये अल सल्वाडोर के हैं, ये क्रोएशिया के हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत 1925 में हुई थी। अलग अलग इवेंट्स की अलग अलग साल में शुरुआत हुई है, ठीक है। लेकिन जो मेन शुरुआत हुई वो आपने याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, और महिला वर्ग की कब शुरुआत हुई वो याद रखना है। आगे महिला युगल वर्ग, तो इसमें कोको ग्राफ और कैथरीना ने जीता है। उसके बाद हराया किसे है, एंड्रिया और सोमेन को इन्होंने हराया है। कहाँ कहाँ के हैं ये मैं आपको नहीं बोलूँगा, ये आप देखते जाइएगा, ठीक है। शुरुआत 1925 में इसकी हुई थी। आगे मिश्रित वर्ग का तो डेसीरा और नील इन दोनों ने संयुक्त रूप से ये खिताब जीता है, जो कि यूएसए और ब्रिटेन की रहने वाली हैं। हारा है लोरा और वासलिन को, तो इन दोनों को इन्होंने हराया है, लोरा और वासलिन को, जो कि जर्मनी और फ्रांस की हैं। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं फ्रेंच ओपन की प्राइस बनी। तो मेंस वुमेन और मेंस, ये देखिए मेंस वुमेन सिंगल हो गया, ये मेंस वुमेन्स डबल और मिक्स इसी का है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितनी प्राइस मनी दी जाती है, 24 लाख यूरो में दिया जाता है ये, ठीक है। तो आगे रनर इसको मिलता है 22 लाख यूरो, क्योंकि वहाँ पे जो करेंसी चलती है उसी करेंसी में वो अपना देते हैं। सेमीफाइनल में 6,50,000 यूरो, क्वार्टर फाइनल को 4,15,000 यूरो दिए जाते हैं। वैसे मैन वुमेन्स डबल में 59 लाख, ठीक है। उसके बाद 2,95,000 यूरो, सेमीफाइनल में 1,48,000, हाँ ठीक है, 1,48,000 यूरो, क्वार्टर फाइनल में 80,000 यूरो दिए जाते हैं। तो इनके रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं किन किन के नाम हैं। सबसे ज़्यादा जो फ्रेंच ओपन जीता है पुरुष में वो है राफेल नडाल, 14 बार ये जीत चुके हैं। महिला में क्रिस एवर्ट, तो महिला में इनके पास ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने तय हैं। बाकी तो ये 100% श्योर है कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। एनटीपीसी के आगे पेपर आ रहे हैं तो ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन तो बनने तय ही हैं, इसमें आपका पक्के नंबर आने ही आने हैं। आगे विम्बलडन ओपन 2024, तो इसके बारे में देखिए। तो विम्बलडन चैंपियनशिप के नाम से मशहूर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का 137वां संस्करण हुआ था 1 से 14 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के विम्बलडन शहर में। ये है विम्बलडन जगह, ये देखिए पिच जहाँ पे ये होता है। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट और पहली बार ये 1877 में आयोजित किया गया था। आपको ये बताया, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा कि कितना पुराना है, ठीक है। तो सबसे पुराना यही है 1877 में विम्बलडन ओपन। आगे इसका आयोजन ऑल इंग्लैंड लॉस टेनिस और क्रिकेट क्लब लिमिटेड द्वारा विम्बलडन लंदन में होता है। अब देखते हैं मैन सिंगल का। तो मैन सिंगल में अल्कराज के लिए चौथा ग्रैंड स्लैम का अपना खिताब इन्होंने नाम किया था। उसने 2024 में फ्रेंच ओपन, 22 में यूएस ओपन और 23-24 में विम्बलडन ओपन का खिताब जीता था। ये फ्रेंच ओपन अभी आपको ही बताया अभी तुरंत, तो अल्कराज ने ये भी जीता है। हराया नोवाक जोकोविच को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं मैन सिंगल हो गया। वुमेन सिंगल में देखिए तो चेक गणराज्य की बारबोला ने विम्बलडन चैंपियनशिप में फाइनल में इटली की जैस्मीन को हराया है इन्होंने, ठीक है। बारबोरा, तो इन्होंने हराया है इटली की जैस्मीन को, यह है चेक गणराज्य की, ठीक है। बारबोला इनका नाम है बारबोरा। तो इससे पहले ये 2021 में फ्रेंच ओपन का भी जो खिताब है वो अपने नाम कर चुकी हैं 2021 में। उसके बाद मैंस डबल का देखिए तो जीता किसने है, मैक्स और जॉर्डन ने मिलकर जीता है, दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1884 ईस्वी में हुई थी पुरुष युगल की। आगे महिला युगल यानी वुमेन्स डबल, तो इसको जीता है टेलर और सिनियाकोवा ने, तो जो कि यूएसए और चेक गणराज्य की है। हराया किसे है, गैब्रिएला को और एरिन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, चलिए वो आपको पिन करके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी 1913 में हुई थी।
महिला युग का चलो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट दोबारा प्रिंट हो गया है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं मिश्रित युगल वर्ग का खिताब। देखिए तो इसमें देखिए क्या है, ये जीता किसने है, तो ये देखिए गीजालेज और ओल्मोस ने दोनों मैक्सिको के हैं जिन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। हराया है जॉन और हसीवुई ताइवान, ये जिन्होंने 2 जीते थे और खिताब, तो ये इसमें हार गई हैं, ठीक है। विंबलडन ओपन का देखिए, मेंस सिंगल में 27 लाख यूरो दिए जाते हैं विनर को, मेंस डबल में 6.5 लाख यूरो विनर को दिए जाते हैं, वुमेन सिंगल में 27 लाख यूरो दिए जाते हैं। ये देखिए मेंस और वुमेन्स का सेम ही है इतना, ठीक है, सब सिंगल और डबल का। मिक्स का याद रखिएगा 1,30,000 यूरो दिए जाते हैं। मोस्ट देखिए जिसके पास ये है खिताब, मोस्ट विंबलडन ओपन जो जीता है वो रोजर फेडरर हैं 8, स्विट्ज़रलैंड के जो रोजर फेडरर हैं, ठीक है, जो कि अरबाज खान की इस तरह इनकी काफ़ी शक्ल मिलती है, तो यही हैं रोजर फेडरर जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड के हैं और मोस्ट विंबलडन ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। मोस्ट विंबलडन ओपन वुमेन में मार्टिना नवरात्रोला ने जीता है 9 बार, जो कि यूएसए की हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे यूएस ओपन 2024 में आगे देखते हैं। यूएस ओपन तो अभी तक जो हमारा हुआ था तीनों सीज़न के हमने कवर कर लिए हैं, ये लास्ट है यूएस ओपन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ग्रैंड स्लैम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यूएस ओपन में, यूएस ओपन एक कैलेंडर वर्ष का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, ये वाला, ये आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, आपको बता ही दिया। पहली बार 1881 में आयोजित किया गया था, तब उसके बाद 1978 में ये हार्डकोर्ट की सतह पर खेला जा रहा था, ठीक है। 1978 से अब जो है ये हार्डकोर्ट पे खेला जा रहा है, ठीक है। इससे पहले आपको बताइए कैसे कैसे पहले घास पे खेला गया, कैसे कैसे हुई, वो आपको पहले ही करा दिया है। संस्करण इसका 144वां था, ठीक है। पुरुष शैकल जनकिन सीनर यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले पहले इतावली खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। उसके बाद जेनिक सीनर ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया है इन्होंने, ठीक है। इन दोनों ने ही, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो इन दोनों ने ही ऑस्ट्रेलिया ओपन का भी खिताब जीता था, और इन दोनों ने ही लास्ट में यूएस ओपन भी खिताब इन्होंने ही जीता है, ठीक है। महिला का देखिए वही आयना सबाकेला, तो इन्होंने यूएस ओपन फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराया है। इसकी शुरुआत हुई थी महिला एकल में 1887 में हुई थी, लेकिन देखिए यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई है वो भी देख लिए साथ में, वो 1881 में हो गई, लेकिन महिला की देखिए बाद में हुई है। तो यही चीज़ें हैं, महिला पूछा जा सकता है कि महिला एकल की शुरुआत कब हुई है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं मेंस डबल और वुमेन्स डबल का। देखिए तो मेंस डबल में जीत हुई मैक्स परलेस्की और जॉर्डन की, दोनों ऑस्ट्रेलियाई हैं। हराया किसी है, केविन को और टिम को, ये दोनों हारे हैं। वुमेन्स डबल में देखिए तो जीता है किचेनोक और जेलेना, तो ये दोनों जीते हैं जो कि यूक्रेन और लातविया की हैं। हराया है क्रिस्टीना और झांग जुआई, जो कि चीन और फ्रांस की हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखिए जो मिक्स डबल आगे देख लेते हैं, ये इसका ये लास्ट इवेंट जो होता है, तो जीता है सारा ईरानी और एंड्रा वासासेरी, तो ये दोनों इटली की हैं। हारे हैं डोनाल्ड और टेलर, ये दोनों हारे हैं, दोनों अमेरिकी हैं। नेक्स्ट अब इसके बारे में और देख लेते हैं यूएस ओपन के बारे में। प्राइज़ मनी, तो प्राइज़ मनी देखिए विनर को मिलते हैं 36 लाख, मेंस और वुमेन सिंगल में रनर में 18 लाख, सेमीफाइनल में 10 लाख और क्वार्टर फाइनल में 5,30,000 रुपये मिलते हैं। वैसे मेंस और वुमेन्स डबल में देखिए तो विनर में 7,50,000, रनर में 3,75,000, सेमीफाइनल में 19, ठीक है, 1,90,000, क्वार्टर फाइनल में 1,10,000 मिलते हैं। ये डॉलर में है, ये जरूर देखिएगा, ये डॉलर का साइन है, सबको डॉलर में मिलते हैं क्योंकि ये होता ही अमेरिका में, तो जहाँ जहाँ पर ये यूरो चलता है तो वहाँ पे यूरो में मिलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड डबल में तो विनर को मिलते हैं $2,00,000, रनर को $1,00,000, सेमीफाइनल को $50,000 और क्वार्टर फाइनल को $27,500 मिलते हैं। रिकॉर्ड देखिए तो इसमें देखिए रोजर फेडरर जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, अमेरिका पीट सैम्प्रास और जर्मनी कॉन्स ने ये रिकॉर्ड 5 बार में संयुक्त रूप से तीनों के पास ये रिकॉर्ड है यूएस ओपन का, ठीक है। महिला में देखिए सेरेना विलियम्स अमेरिका की, क्रिस्ट एवर्ट ये भी अमेरिका की हैं, ठीक है। तो इन दोनों के पास 6 बार ये खिताब है, ठीक है। तो ये था हमारा यूएस ओपन। तो इसके साथ वीडियो का एंड हम करते हैं। वीडियो कैसी लगी, बाकी हमें कमियां भी बताइए, हम उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए इसी के लिए